इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ स्कूल द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। एक स्कूल में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 50 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 1070 हैं, तो हमें गर्ल्स निकालनी है कि कितनी गर्ल्स हैं स्कूल में। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 50 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाए तो हम गर्ल्स बता सकते हैं कितनी है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता है वो लेट कर लेते हैं और फिर हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उससे 50 ज़्यादा, राइट। अब वो कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1070 हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हैं 1070। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, ये x वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस 50 इक्वल्स टू 1070। अब 2x अपनी जगह रहा, 1070 अपनी जगह रहा और 50 इधर आके माइनस का हो गया। तो 2x कितना आ जाएगा? 1070 में से 50 माइनस हुआ तो ये आ गया 1020। तो x कितना आ गया? 1020 अपॉन 2। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2 एंड 0। तो x कितना आ गया? 510। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी थी, तो x क्या थे? नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल गए, तो अब गर्ल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? x प्लस 50 थी, तो दैट मीन्स 510 प्लस 50, that is 560 is the answer. Let's do next question now. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 टाइम्स अ नंबर। अगर हम 2 टाइम्स करते हैं किसी नंबर का इंक्रीज बाय 5 और उसको इंक्रीज करते हैं 5 से, तो हमें नंबर नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x, x है। अब 2 टाइम्स अ नंबर, अगर हम 2 टाइम्स करते हैं किसी नंबर का इंक्रीज बाय 5 और उसको इंक्रीज कर देते हैं 5 से, इक्वल 9 आता है, तो हमें नंबर बताना है। तो देखिए 2 टाइम्स का मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अब 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अब 2x अपनी जगह रहा, 5 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2x कितना आ गया? 9 में से 5 गया 4, तो x कितना आ जाएगा? 4 अपनी जगह रहा, 2 डिवाइड में आ गया, तो 2 1 2, 2 2 4, तो x कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमें नंबर पता चल गया, तो हेंस द नंबर इज 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 9 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर। अगर हम 9 ऐड करें 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर में तो हमें 13 मिलता है, तो हमें नंबर नहीं पता है, तो नंबर लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x, x नंबर है। अगर 9 ऐड करें, 9 ऐड किया, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर कहें या ट्वाइस अ नंबर कहें, बात एक ही है, गिव्स 13, दैट मीन्स इक्वल टू 13। अब 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13। अब 2x अपनी जगह रहा, 13 अपनी जगह रहा और 9 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2x कितना आ गया? 13 में से 9 गया 4, तो x कितना आ गया? 4 अपनी जगह रहा, 2 डिवाइड में आ गया, तो 2 1 2, 2 2 4, तो x आ गया हमारा 2, तो हमारा नंबर आ गया। हेंस द नंबर इज 2 is the answer. Let's do next question now.
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर। अगर हम 1/3 ऑफ अ नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, अब हमें नंबर नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x। अब वो कह रहा है 1 सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 1/3 ऑफ अ नंबर में से, ऑफ अ नंबर में से गिव्स 1, तो हमें 1 ही मिलेगा। तो हमें नंबर निकालना है। तो नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था, जब हम 1 से एक किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल आ जाता है अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब x अपॉन 3 एज इट इज़ रहा, ये वाला 1 अपनी जगह रहा और ये 1 उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये कितना आ गया, x अपॉन 3 एज इट इज़, और 1 + 1 = 2। अब ये 3 जो डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 2 × 3। तो x आ गया 2 × 3 = 6। तो नंबर कितना आ गया, हेंस द नंबर इज़ 6 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 25 years के बाद रामा विल बी 5 times as old as he is now। रामा 25 years बाद 5 times हो जाएगा जितनी उसकी आज की एज है। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट the present age be present age of Rama be x years, right। अब वो कह रहा है आफ्टर 25 years। तो आफ्टर 25, आज अगर कोई 10 साल का है, 25 साल बाद 35 years का हो जाएगा। तो रामा एज आफ्टर 25 years, 25 years बाद रामा की एज कितनी हो जाएगी, आज की एज में 25 ऐड हो जाएगा, इतने ईयर्स का हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 25 years, 25 years बाद जो एज है x + 25 विल बी मतलब इक्वल टू 5 times as he is old नाउ। जितना वो आज है उसका 5 times हो जाएगा, राइट। फिर से बता रही हूँ, 25 साल बाद जितना वो आज है उसका 5 times हो जाएगा। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी, मतलब प्रेजेंट एज को हमने x माना था तो x निकालना है। तो कितना आएगा, x + 25 एज इट इज़। अब 5 × x इज 5x। अब x की टर्म्स एक साइड लिख लेंगे, 25 अपनी जगह रहा, 5x अपनी जगह रहा और x उधर जाके माइनस का हो गया। तो 25 = कितना आ गया, 4x आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x = 25 भी लिख सकते हैं। तो x कितना आ गया, 25 अपनी जगह रहा और 4 डिवाइड में आ गया। अब क्योंकि कुछ कट नहीं सकता तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 4 × 6 = 24 एंड 1 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 होल 1/4 लिख सकते हैं। तो हमें रामा की प्रेजेंट एज पता चल गई, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रामा बी 6 होल 1/4 years is the answer. Let's do next question now. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 20 years बाद मनोज विल बी, मनोज कितना हो जाएगा, 5 times as old as he is now। जितना वो आज है उसका 5 times हो जाएगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए अभी प्रेजेंट एज नहीं पता है मनोज की, तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी 20 साल के बाद की एज प्रेजेंट एज पे डिपेंड है। अगर आज की एज पता चल जाएगी तो हमें 20 years बाद की एज पता लगा सकते हैं।
तो अगर आज की एज x है तो मनोज एज आफ्टर 20 years, दैट इज x जो आज है उसमें 20 साल ऐड हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद की जो एज है मनोज विल बी मतलब इक्वल टू 5 times एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ, 5 times हो जाएगा जितना वो आज है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 20 एज इट इज़, 5 इंटू एक्स इज 5x, 20 अपनी जगह रहा, 5x अपनी जगह रहा, x इधर आके माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो ये कितना आ गया 20 इक्वल्स टू 4x आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 20 भी लिख सकते हैं। तो x कितना आ गया 20 और 4 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो x आ गया हमारा 5। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मनोज भी 5 years is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है माई यंगर सिस्टर एज टूडे इज 3 times वॉट इट विल बी 3 years फ्रॉम नाउ। जो मेरी यंगर सिस्टर है उसकी आज की एज 3 times है, वॉट इट विल बी 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की थी। विल का मतलब फ्यूचर, 3 times है, किसका 3 times है, वॉट इट विल बी जो वो 3 साल बाद है, फ्रॉम नाउ माइनस 3 times वॉट हर एज वॉज 3 years ago। हमें 3 को माइनस करना है जितना वो 3 साल पहले की एज थी उससे। फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। फिर से समझा रही हूँ, माई यंगर सिस्टर एज टूडे इज 3 times वॉट इट विल बी 3 years फ्रॉम नाउ। मेरी यंगर सिस्टर आज से 3 साल बाद जितनी भी उसकी एज होगी उसका 3 times करना है, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है 3 times वॉट हर एज वॉज 3 years ago। आज से 3 साल पहले जितनी उसकी एज होगी उसका 3 times माइनस करना है और हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए हमें प्रेजेंट एज पता चल जाए तो हम फ्यूचर की 3 साल की बाद की एज और पास्ट की 3 साल पहले की एज निकाल सकते हैं। तो हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है, लेट द प्रेजेंट एज बी, प्रेजेंट एज बी एक्स, एक्स है तो 3 साल बाद की एज क्या होगी, एज आफ्टर 3 years। आज किसी की 10 साल एज है तो 3 साल बाद 13 साल का होगा, तो आज की एज में 3 साल ऐड कर दिए। और एज बिफोर 3 years, और 3 साल पहले की एज क्या होगी, आज की एज में से 3 साल माइनस कर देंगे। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। देखिए 3 times वॉट इट विल बी 3 years फ्रॉम नाउ, जितनी वो 3 साल बाद होगी आज की एज का उसका 3 times करेंगे। 3 times ऑफ वॉट उसकी एज 3 साल बाद होगी, उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 3 times वॉट हर एज वॉज 3 years ago। 3 times वॉट हर एज वॉज 3 years ago मतलब 3 साल पहले होगी, तब उसकी क्या निकल के आएगी, आज की एज निकल के आएगी। देखिए माई यंगर सिस्टर एज टुडे इज़, तो वो हमारी आज की एज निकल के आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x एज इट इज़, अब देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई इस x में पहले और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में, और उससे पहले साइन की साइन में प्लस 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 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 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 3 3 इज़ 9। हमने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें की है फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की है। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ अपने, जब मैंने आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज बनाई थी। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कैसे मल्टीप्लाई किया है तो आप ज़रूर देख लें वहाँ पे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3x। अब इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9।
अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। देखिए एक प्लस का 3x है, एक माइनस का 3x है, कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू 9 प्लस 9 कहें या x इक्वल्स टू 18 कहें, बात एक ही है। तो x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो प्रेजेंट एज आ गई हमारी। प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 18 ईयर्स इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 45 इज एडेड टू हाफ अ नंबर, अगर 45 को ऐड करें हाफ अ नंबर में, तो देखिए नंबर नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स वो नंबर है। अब हाफ ऑफ दिस नंबर, आधा करें अगर इस नंबर का, उसमें 45 ऐड करें, तो वो आगे क्या कह रहा है, द रिजल्ट इज ट्रिपल द नंबर। जो रिजल्ट आएगा वो इस नंबर का ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू एक्स इज एक्स अपॉन 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 3x। तो 45 अपनी जगह रहा, 3x अपनी जगह रहा, x अपॉन 2 उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए 45 अपनी जगह रहा, 3x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो अब 2 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम लिया तो 2 आ गया। जब हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। 2 इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये कितना आ गया, 45 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, वेरिएबल की वेरिएबल में। 1 इंटू एक्स इज 1x अपॉन 2। तो 45 इक्वल्स टू 6 में से 1 गया 5x अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 45 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x अपनी जगह रहा। अब जो 2 डिवाइड में था इधर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 5 मल्टीप्लाई में था इधर वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया 45 अपनी जगह रहा, 2 मल्टीप्लाई हो गया और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो x कितना आ गया, 9 इंटू 2 दैट इज़ 18 हो गया। तो हमारा नंबर निकल के आ गया, हेंस द नंबर इज 18 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ फैमिली द कंजम्पशन ऑफ व्हीट इज, अगर एक फैमिली में जो व्हीट की कंजम्पशन है वो 4 टाइम्स दैट ऑफ अ राइस, राइस के मुकाबले 4 टाइम्स है व्हीट की कंजम्पशन। द टोटल कंजम्पशन ऑफ 2 सीरियल इज 80 kg, और दोनों की मिला के व्हीट और राइस की कंजम्पशन मिला के 80 kg है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड व्हीट कंज्यूम्ड इन द फैमिली। तो हमें ये बताना है फैमिली में व्हीट और राइस कितना कितना कंज्यूम होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए वो कह रहा है व्हीट 4 टाइम्स होता है राइस के मुकाबले। अगर राइस की क्वांटिटी पता चल जाए तो हम व्हीट की क्वांटिटी ईजिली निकाल सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कंजम्पशन ऑफ राइस बी, ऑफ राइस बी एक्स, एक्स kg है। तो व्हीट का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन ऑफ व्हीट बी, जितना राइस का कंजम्पशन है उसका 4 टाइम्स है। यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स दैट ऑफ अ राइस। तो जितना राइस का कंजम्पशन था उसका 4 टाइम्स हो गया, तो दैट मीन्स 4x हो गया। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का टोटल मिला के 80 kg का कंजम्पशन है। तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस 4x, दोनों का कंजम्पशन मिला के 80 kg है। तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस x इज 5x इक्वल्स टू 80 लिख सकते हैं। अब x कितना आ गया, 80 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 30, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो x हमने किसे माना था, राइस के कंजम्पशन को। तो हमारा कंजम्पशन
ऑफ राइस आ गया, दैट इज 16 kg, और कंजम्पशन ऑफ वीट आ गया, जो हमने 4x माना था और x की जगह हम 16 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 64 kg इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ बैग द नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन। एक बैग है, उसमें जितने 1 रुपये के कॉइन्स हैं वो 3 times हैं 2 rupees के कॉइन्स से। मतलब अगर 2 rupees के कॉइन्स 10 हैं तो हमारे 1 rupee के कॉइन उसके तिगने हैं, 3 times हैं, मतलब 30 कॉइन्स हैं, राइट। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ़ द वर्थ ऑफ द कॉइन इज़ 120 rupees। अगर दोनों कॉइन्स की वर्थ मिलाएं, कि दोनों कॉइन्स का टोटल अमाउंट मिलाएं तो 120 rupees है, तो हमें बताना है 1 rupee के कॉइन कितने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट, देखिए हमें 2 rupees के कॉइन पता चल जाए तो हम 1 rupee के कॉइन की नंबर ईजिली निकाल सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन बी x। x है तो 1 rupee के कॉइन का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन। 1 rupee का कॉइन कितना हो गया, वो क्वेश्चन में कह रहा है 3 times है तो 3x हो गया। 3 times मतलब 3 into x, तो 3x हो गया, राइट। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द वर्थ ऑफ द कॉइन्स इज ₹120। अगर कॉइन्स की वर्थ 120 rupees है तो पहले वर्थ निकालेंगे कॉइन्स की। नंबर निकाल लिए, नंबर x है 2 rupees कॉइन, तो वर्थ कितनी हो जाएगी 2 rupees कॉइन के, कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मेरे पास 5 rupees के 10 कॉइन्स हैं तो वर्थ हमारी हो जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, दैट इज़ 50 rupees है। तो टोटल निकालना दैट इज़ कॉल्ड वर्थ, राइट। अब इसी तरीके से हम 2 rupees कॉइन की वर्थ निकाल रहे हैं। वर्थ ऑफ ₹2 कॉइन है हमारा 2 into x, दैट इज़ 2x, और वर्थ ऑफ 1 rupee कॉइन, 1 rupee कॉइन की वर्थ कितनी है 3x into 1, तो 3x ही आ जाएगी। अब वो कह रहा है इन दोनों की जो वर्थ थी वो टोटल कितनी थी, 120 rupees थी, तो इन दोनों की वर्थ को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रुपीज़ आ रहा है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, हमें नंबर निकालने 1 rupee कॉइन के कितने थे, तो मतलब हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। नंबर 3x थे तो इसलिए 3x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे सेम जब वेरिएबल होता है तो हम आपस में ऐड कर देते हैं, e = 120, तो x कितना आ जाएगा 120 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। लेकिन हमें 1 rupee कॉइन कितने दे रखे थे 3x, तो 3x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन is equals to 3x, that means 3 into x की वैल्यू 24 निकाली है तो 24, तो ये कितना आ गया 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 and 72, तो हमें पता चल गया 1 rupee कॉइन कितने थे 72 थे आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अनामिका थॉट ऑफ अ नंबर। अनामिका ने एक नंबर सोचा, शी मल्टीप्लाइड इट बाय 2, और उसने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। अनामिका ने कुछ नंबर सोचा, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी
एक्स वो नंबर है। अब आगे क्या कह रहा है, शी मल्टीप्लाइड इट बाय 2, उसने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे एडेड 5 टू द प्रोडक्ट, और जो ये नंबर आया मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, एंड ऑब्टेन 17 एज अ रिजल्ट। अब वो कह रहा है 17 ऑब्टेन करेगी, कब ऑब्टेन करेगी, जो उसने नंबर सोचा उसको अगर वो 2 से मल्टीप्लाई करे और जो प्रोडक्ट है उसको में 5 ऐड करे तो 17 आएगा, राइट। वॉट इज़ द नंबर शी हैड थॉट ऑफ, तो उसने क्या नंबर सोचा था, मतलब x कितना सोचा था वो बताना है। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 17 लिख सकते हैं। अब हमें पता है वेरिएबल वैल्यूज़ एक साइड रहती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी साइड चली जाती हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब x कितना आ जाएगा, 12 अपनी जगह रहा, 2 डिवाइड में चला गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x आ गया हमारा 6। तो हमें पता चल गया नंबर क्या थॉट किया था, हेंस द नंबर इज 6 is the answer. Let's do next question now. Next question में कह रहा है one of the two number is twice the other. अगर दो नंबर में से एक नंबर दूसरे का twice है, देखिए देखिए वो कह रहे हैं दो नंबर हैं, मान लीजिए यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, x और y दो नंबर हैं, ये नहीं पता, ये एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है। मतलब अगर y देखें तो y दूसरे नंबर x का ट्वाइस है, ये लिख सकते हैं। तो हम दो नंबर पता चल गए, एक अगर x है तो दूसरा उसका डबल है, राइट। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया था x और y। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि एक नंबर अगर x है तो दूसरा उस नंबर का ट्वाइस है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x है। अगर एक नंबर x है तो अदर नंबर क्या हो गया, अदर नंबर अभी अभी मैंने बताया ट्वाइस है, दैट मीन्स 2x, 2 into x दैट इज 2x। अब आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द नंबर इज 12। अगर इन दोनों नंबर को सम किया जाए तो 12 आता है, फाइंड द नंबर्स, और हमें नंबर्स निकालने। इन दोनों का सम करें तो हमारा 12 आता है, तो दोनों एक ही वेरिएबल के थे तो आपस में ऐड हो गए, तो x कितना आ जाएगा, 12 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो हमने x माना था वो पता चल गया, फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया x था तो वो आ गया 4, और अदर नंबर जो हमारा था ट्वाइस, तो वो आ गया हमारा 8 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, इंटीजर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पहला 1 है, दूसरा 2 होगा, फिर तीसरा 3 होगा, तो अगर ये नहीं पता ये 1 है या -1 है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इस 1 में 1 ऐड कर देंगे, इसी तरीके इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 में 2 ऐड कर देंगे, 1 में 2 ऐड। तो अगर पहला x हुआ तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1। यहाँ पे ये जो 1 है वो x है, इसकी जगह x लिख देंगे, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, x प्लस 2। तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता चल गए, x प्लस 1 और x प्लस 2, वही लेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार 3 नंबर, कोई से भी हो सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x,
सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x+1 और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x+2। तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ, इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम इज 5 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर। जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसमें अगर 5 ऐड कर दें तो हमारा इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम बैठता है। तो देखिए तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम x+1 प्लस x+2, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x है। क्यों x है, क्योंकि इसमें तो सब में ऐड हो रहा है, तो सबसे छोटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x हुआ, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारा इस तीनों के सम के इक्वल बैठेगा। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें ये तीनों नंबर बताने हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, x+1 प्लस x+2 इक्वल्स टू x+5। अब देखिए ये 3x हैं तो 3x लिख सकती हूँ और 2 + 1 3 लिख सकती हूँ इक्वल्स टू x+5। अब x की टर्म्स एक साइड, ये x इधर आके माइनस का हो गया, ये वाला इधर गया, तो अब 5 अपनी जगह रहा और 3 इधर आया तो माइनस का हो गया। अब 3 में से 1 गया इज 2x, देखिए 3 में से 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इसी तरीके से 5 में से 3 गया इज 2, तो x कितना आ गया, 2 अपनी जगह रहा और x के साथ वाला 2 डिवाइड में आ गया। अब 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो x कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो हम तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाल देंगे। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू x था तो 1 आ गया। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x+1 था तो दैट मीन्स 1 + 1, x की जगह 1 लिख दिया तो 2 आ गया। इसी तरीके से थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो x+2 था तो x की जगह 1 लिख देंगे, 1 + 2 दैट इज 3 आ गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स द क्वोशिएंट 6। अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट 6 आएगा, तो व्हाट इज़ दैट नंबर, तो हमें नंबर बताना है। तो नंबर अगेन हमें पता नहीं है तो हम नंबर लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x वो नंबर है। अगर हम इस नंबर को 6 से डिवाइड करें, ये देखिए अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स द क्वोशिएंट 6, तो उसका क्वोशिएंट 6 ही आता है। तो हमें नंबर निकालना है, तो x अपनी जगह रहेगा लेकिन ये वाला 6 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो x कितना आ गया 36, तो हमें नंबर पता चल गया। हेंस द नंबर इज 36 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का 40 मीटर है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 मीटर कम है अगर हम उसकी ब्रेथ का 5 टाइम्स करते हैं तो। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें लेंथ निकालनी है। तो अगर देखिए लेंथ अगर आप देखेंगे 4 मीटर कम है 5 टाइम्स ब्रेथ के, तो ब्रेथ अगर पता चल जाए तो लेंथ भी पता चल जाएगी, तो हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगल बी एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ आ गई हमारी, देखिए वो कह रहा है 4 मीटर कम है, 4 मीटर कम है। अगर हम 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ करते हैं तो 5 टाइम्स ब्रेथ करते हैं तो ये कितनी आ गई? 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 4 आ गई, ये हमारी लेंथ आ गई। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना? पेरीमीटर दे रखा है 40 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वही लगा देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब पेरीमीटर जो जो दिया हुआ था वो लिख देते हैं। पेरीमीटर 40 दिया हुआ था, 2 लेंथ हमारी आई थी 5x माइनस 4 और ब्रेथ थी हमारी x, राइट। अब देखिए 40 अपनी जगह रहा, 2 या तो उधर डिवाइड में ले जाइए क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई, या बाद में ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं। अब 5x और प्लस x कितना हो गया? 6x माइनस 4। अब 40 अपनी जगह रहा, अब 2 की मल्टीप्लाई पहले 6x से फिर 4 में, लेकिन उससे पहले साइन की, साइन से मल्टीप्लाई। तो देखिए प्लस 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 2 6 12x प्लस माइनस माइनस 2 4 8। अब x की टर्म्स एक साइड और नॉन x टर्म्स दूसरी साइड, तो 40 में 8 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो x कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 40 प्लस 8 इज 48 इक्वल्स टू 12x। तो x कितना आ गया? 48 अपनी जगह रहा और 12 डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो x आ गया हमारा 4। तो हमें लेंथ निकालनी थी, तो देखिए लेंथ कितनी आ गई? हमारी लेंथ थी 5x माइनस 4, तो x की जगह अब हम 4 लिख देंगे, माइनस 4। तो देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 4 दैट इज 16 मीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।